हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। जो बीएलए है वो रोज़ाना कोई ना कोई चीनी पकड़ लेता है। आज मैं देख रहा था उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज का एक आई थिंक कर्नल को अगवा किया और उनको जो है वो मार दिया। मतलब दिस इज़ समथिंग व्हिच पाकिस्तानी आर्मी के जिस ऑफिसर को कल बलूच लिबरेशन आर्मी ने उठाया था, यानी कि अगवा किया था, उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसी खबर आई है अभी-अभी थोड़ी देर पहले। एक प्रेस रिलीज़ आई थी मेरे पास करीब 12 बजे के आस-पास, जिस प्रेस रिलीज़ में बलूच लिबरेशन आर्मी की प्रेस रिलीज़ थी, जिसके नीचे नाम लिखा हुआ था जयंत बलूच, स्पोक्सपर्सन बलूच लिबरेशन आर्मी। और महंगाई के पहाड़ तोड़ने का सिला हुकूमत ने तमाम कड़ी तरीन शराइत मनवाने के बाद बिलाखिर पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.77 अरब की रकम मिलेगी। पाकिस्तान को IMF के तहत $7 अरब कर्ज मिलेगा। 7वीं और 8वीं जायजा को जम किया है कि आज ही गवर्नमेंट ने बेसिकली हम लोग देखिए कितनी बदकिस्मती है कि यहाँ पे अगर आईएमएफ हमें पैसा अप्रूव कर दे तो हम लुटियाँ डालते हैं यहाँ पे। हमारी लुटियाँ निकलती हैं और आईएमएफ जो है उसके साथ हमारा स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है वो अप्रूव हो चुका है। और तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई डेढ़ 1.17 बिलियन एक सवा अरब से भी कम डॉलर वो हमें देंगे और हम जनाब उससे लुटियाँ मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं कि ये जनाब हमें मिल रहा है। और ये कुछ 6 बिलियन की मेरा ख़्याल है फैसिलिटी है। तो कल जो मैं आपको इकोनॉमी की बात बता रहा था कि इंडिया देखिए कहाँ पे 3.34 मिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। हम छोटी-सी इकोनॉमी हैं और हम जो है वो पाकिस्तान में जो है ना हमारे लोग जो हैं वो नारे मारते थकते नहीं हैं कि हम दुनिया में जनाब ये कर देंगे, दुनिया में वो कर देंगे, आलम इस्लाम की लीडरशिप पाकिस्तान के पास है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन ये चैलेंजेस बड़े सीरियस हैं दैट वी डू नॉट हैव द मनी रिसोर्सेज़ नहीं है, सिस्टम को रन कैसे करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जिसको जैसे समझ लें कि आईएमएफ की तरफ से हम हमें पैसा मिल रहा है, हम जो है वो छलांगे मार रहे हैं और पाकिस्तान को $1 अरब 17 करोड़ फराहम करने पर रजामंद। आइंदा बरस जून तक रकम $7 अरब कर दी जाएगी। तौसीही प्रोग्राम के तहत $4 अरब 20 करोड़ मजीद फराहम किए जाएंगे। IMF का एलामिया जारी। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से हुकूमत के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। मुस्तनद मॉनेटरी पॉलिसी, सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान को इजाफी इकदाम के लिए भी तैयार रहना होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मुआहदे की तस्दीक। कहा हमें जल्द ही 7वीं और 8वीं केस की मद में $1 अरब 17 करोड़ मिलेंगे। मुआहदा तय करने में मदद पर वजीर आजम, साथी वज़रा, सेक्रेटरीज और फाइनेंस डिवीजन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मैं देख रहा था कोई 1-2 अरब 1-2 रुपए जो डॉलर है वो कम हुआ है। उधर से चीन जो है उसने हमें जो है वो डेट में रखा हुआ है। हम चीन के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। चाइनीज़ जो बिज़नेसमैन हैं, नेशनल हैं, उनके ऊपर यहाँ पे हमले हो रहे हैं। बायलैटरल टाइज़ ख़राब हो गई हैं। और अब चाइनीज़ का जो पावर कंपनीज़ हैं उनको पैसे देने हैं और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और वो जो पैसे की जो जंग है वो अब वो हो गई है। अभी रिसेंटली चीनियों ने हमें तो 2.3 $2.3 बिलियन का जो लोन है रोल ओवर किया है। लेकिन वो पता नहीं है क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो डिप्लीट कर रहे थे। अब ज़ाहिर बात है इसमें किस हद तक हमें ब्लूमबर्ग की खबर यह है कि पाकिस्तान फाइनली IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर पहुंच चुका है। चलें जी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही काफ़ी है, कहीं पर तो पहुंचे, कोई तो खबर आई। वैसे ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, इतने दिन के बाद भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, इसमें कहा यह जा रहा है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दैट रिवाइव्ड द $6 बिलियन एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम फॉर द कंट्री। इसके ऊपर जो है बात हुई है और ये कहा गया है कि टफ़ कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान ने क्योंकि मान ली हैं, इस वजह से IMF ने ये फैसला किया है। और उन टफ़ कंडीशंस में पेट्रोलियम की प्राइस जो है बार बार बढ़ाना भी शामिल है। द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विल पेव वे फॉर ए $1.2 बिलियन विच इज़ एक्सपेक्टेड इन अगस्त। इसका असल में क्रक्स यही है कि ये जो हम जिस एग्रीमेंट पे इस वक्त पहुंच रहे हैं उसका रिज़ल्ट और उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान को $1.2 बिलियन अगस्त में जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो मिल जाएंगे। तो अगस्त नेक्स्ट मंथ है, 1 महीना है अभी हमारा, इसका मतलब है इसी में। आप देखेंगे अगर इस 1 मंथ में कुछ और नहीं होता, कोई और प्रॉब्लम नहीं हो जाती, कोई और जो है दरमियान में
कोई गन नहीं पड़ जाता, तो तब तो हम यही करेंगे। लेकिन इसी दौरान हमें ये भी देखना होगा कि क्या इस 1 मंथ में वो और कंडीशंस भी अपनी मनवाएँगे? क्या वो अभी और भी कहेंगे कि आप ये भी मानें हमारी बात, ये भी मानें और उसके बाद हम जो है ये फाइनल करेंगे? मेरा ख़्याल ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ने काफ़ी कंडीशंस जो हैं कंप्लीट कर दी हैं, तो इसको वैसे अच्छी खबर के तौर पर ही लिया जा रहा है। लेकिन इसमें ये बात तो है ना, देखिए इतने दिन के बाद भी वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर पहुँची और अभी भी ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा, जी हमने सारा फाइनल कर दिया, सिग्नेचर कर दिए हैं जी, कुकी मार दिए, ये लें पैसे आपके हुए। अभी भी ये बात नहीं हुई, अभी भी वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने डेट बता दी और सिर्फ 1 मंथ आगे की डेट बताई है, ये भी बहुत बड़ी बात है इस सिचुएशन में जो हमारी है। तो होपफुली इस दौरान डॉलर जो है वो ज़्यादा उड़ान नहीं भरेगा, वो ज़रा थोड़ा आहिस्ता चले ताकि हम किसी मुश्किल में ना पड़ें। इज़ वेरी, वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट। ये एक ऊपर से आपको पता है कि ग्लोबल जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो बड़ा नेगेटिव है और आईएमएफ ये कह रहा है कि जैसे आप कह लें कि बड़ी इकोनॉमिक आउटलुक बड़ी नेगेटिव है और 2022 बड़ा मुश्किल तरीन साल है, 2023 इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। दिस इज़ व्हाट द आईएमएफ सेज़। और ये और जो आईएमएफ है ये अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो इस महीने में जो है वो रिलीज़ करने वाला है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दुनिया जो है वो किधर जो है वो जा रही है। सो जितनी ज़्यादा ग्लोबल सिचुएशन अनसर्टेन रहेगी, पाकिस्तान को कौन पैसा देगा? जिसका ताल्लुक ये है कि सोशल इंस्टेबिलिटी होगी, जिस तरह आपने श्रीलंका में देखा। सो पाकिस्तान जो है वो अगर श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती या और ममालिक में क्यों नहीं हो सकती, जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हैं। सो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, मल्टीलैटरल हमारे कोऑपरेशन भी कोई नहीं है, वेस्ट भी हमें छोड़ के चला गया है और हमने भी ये फैसला कर लिया है कि वेस्ट को हमने गालियाँ देनी है। क्योंकि जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, उनका तो एक ही जॉब है, बिज़नेस था कि भई वेस्ट को गालियाँ दूँगा, मैं पॉपुलर लीडर बनूँगा और इससे मैं जो है ना वो तरक्की करूँगा और मेरी पॉलिटिक्स इससे चलेगी। लेकिन वो पता ये चला कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स भी इससे नहीं चलनी और ना ही जैसे आप कह लें कि जो है वो पाकिस्तान चलेगा। आप अगर इंटरनेशनल प्रेस और मीडिया को पढ़ें, मैं काफ़ी पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया क्या सोच रही है। हम तो जो सोच रहे हैं, जो हम अपने साथ कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। तो मैं कभी बड़े अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबारें पढ़ता हूँ, तो मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसने अपना इंटरेस्ट